सो 8th एग्जाम्पल तक हम लोग कर लिए थे, आज 9th एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. So the coefficient of 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus a raised to the power n are in the ratio 1:7:42. Find the value of n. So coefficient of 3 consecutive terms in the expansion of, so हमारा 1 plus a raised to the power n है. इसका एक्सपेंशन करना है तो लेट्स से 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है ये टी आर माइनस वन, टी आर और टी आर प्लस वन, मतलब आर माइनस वनथ टर्म, आर माइनस वनथ टर्म, आरथ टर्म एंड आर प्लस वनथ टर्म, राइट. So these are the 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus a raised to the power n are in the ratio 1:7:42, है ना, इस रेशियो में. तो इसका मतलब क्या हो गया, टी आर माइनस वन अपॉन टी आर इज इक्वल टू 1/7, और दूसरा है टी आर अपॉन टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 7/42. इसको अब हम लोग लिखते हैं टी आर माइनस वन इज एन सी. सो देखो आरथ टर्म टी आर इज इक्वल टू एन टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, राइट. 1 raised to the power n minus r and a raised to the power r. क्लियर है. r प्लस वन टर्म हम लोग लिखते थे ऐसे, है ना. दिस इज द फॉर्मूला, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म a. तो अब इसको हम लोग यूज करेंगे, टी आर माइनस वन क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस टू. आर प्लस वन था तो आर था यहाँ पे 1 लेस, आर माइनस वन होगा तो आर माइनस टू हो जाएगा. एन सी आर माइनस टू 1 raised to the power n minus r minus 2 a raised to the power, okay, a raised to the power यहाँ पे वैल्यू है r है, इसको हम लोग r minus 2 लिख लेंगे, ठीक है. डिवाइडेड बाय टी आर मीन्स एन सी आर माइनस वन 1 raised to the power n minus r minus 1 a raised to the power r minus 1 is equal to 1/7. So ये तो 1 ही है, इसका तो कुछ करना नहीं है. a raised to the power r minus 2 by a raised to the power r minus 1. अब इसके बाद n c r minus 2, इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे n फैक्टोरियल n minus r plus 2 फैक्टोरियल r minus 2 factorial divided by n factorial by n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial and into ar minus 2 ar minus 1 1 by a हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1/7. n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. r अब इसको हम लोग लिखेंगे, so we'll have r minus 1 factorial means r minus 1 into r minus 2 factorial, ये ऊपर चला गया बेसिकली न्यूमरेटर में, into n minus r plus 1 factorial divided by n minus r plus 2 into n minus r plus n minus r plus 1 factorial. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. into this is r minus 2 factorial, ये कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू 1/7. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स r माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 2. 7r minus 7 is equal to n minus r plus 2. So when you bring this
on left side, n is equal n minus 8r plus 9. So n minus 8r plus 9 is equal to 0. So this is your first equation. Similarly, when you solve this second one, tr by tr plus 1, so you will have ncr minus 1, okay, 1 raised to the power n minus r minus 1 into a raised to the power r minus 1 divided by ncr 1 raised to the power n minus r a raised to the power r is equal to 7 by 42 1/6 हो जाएगा. So इसको कट करेंगे, यहाँ a बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, right? So we'll have ncr minus 1 को we can write it as n factorial by n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial divided by n factorial n minus r factorial and r factorial is equal to into 1 by a, sorry, is equal to 1 by 6. So ये कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो यहाँ r बच जाएगा और इसको करेंगे तो यहाँ पे n minus r plus 1 बच जाएगा. अब when you solve this, we have 6r is equal to n minus r plus 1. So this is n minus 7r plus 1 is equal to 0. अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. इन दोनों को सॉल्व कर लें, अगर सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब n माइनस 8r प्लस 9 और n माइनस 7r प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इनको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस ये प्लस और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया. सो माइनस 8r प्लस 7r विल बी माइनस r प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 8 आ गया. ठीक है, r का वैल्यू 8 आ गया. अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो n इज इक्वल टू 56 minus 1 which is equal to 55. Is it clear? Yes, sir. इसमें एक फॉर्मूला भी होता है जिसको आप यूज करके इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना सकते हैं. आई विल जस्ट गिव यू दैट फॉर्मूला. ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला ये है, डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, याद कर लो. एनसीआर, असल में एनसीईआरटी में नहीं दिया इसीलिए इसको ये करते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको काफी यूज करते हैं हम लोग. एनसीआर बाय एनसीआर माइनस 1 इज n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r. डायरेक्टली यूज कर सकते हैं.
क्लियर है? जो हम लोग अभी कैलकुलेट करके निकाले ना, पूरा डिराइव करके, मतलब इसको खोल के, वो बिना उसको किए भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो n माइनस आर प्लस वन, मतलब n से r माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे r हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। एक्सरसाइज करते हैं। सो एक्सरसाइज 8.2, फाइंड द coefficient of x to the power 5 in x plus 3 raised to the power 8। हमें इसका coefficient निकालना है। तो देखो, इसका जो जनरल टर्म होता है tr plus 1 is equal to ncr x raised to the power 8 minus r into 3 raised to the power r, है ना? इसका जनरल टर्म हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो अब x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, मतलब x टू द पावर 8 माइनस r इज इक्वल टू x टू द पावर 5, दैट मीन्स 8 माइनस r इज 5 और r इज इक्वल टू 3 हो गया। तो r इज इक्वल टू 3 हो गया, मतलब आपको फोर्थ टर्म, ये कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3 पुट कर लो। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, हमारा n का वैल्यू यहाँ 8 है, तो 8cr है, तो 8c3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, ये भी कोफिशिएंट में ही आएगा, ये कोफिशिएंट में आएगा, ये कोफिशिएंट में आएगा, x को छोड़ के बाकी सारा चीज कोफिशिएंट है। सो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 is equal to 8c3 into 3 raised to the power 3. So that means 8 factorial by 3 factorial, 5 factorial, 3 into 3 into 3. So इसको सॉल्व करेंगे, 8, 7, 6, 5 factorial divided by 3, 2, 1 into 5 factorial, and this is 3, 3, 3. 5 factorial cancel हो गया, 3 2s are 6, so 56 into 27 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, so we will get 1512। क्लियर है? Yes. लिख लिया सबने? Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन है, A5B7 इन, इसके एक्सपेंशन में A5B7 का कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो, a माइनस टू बी रेज टू द पावर 12 है, इसका जो जनरल एक्सपेंशन, जो जनरल टर्म होगा tr प्लस 1, दिस इज ncr a रेज टू द पावर 12 माइनस r, है ना, माइनस 2b रेज टू द पावर r। अब हमें कह रहा है कि A5B7 निकालना है, a का पावर 5 है, सो a का पावर 5 है, इसका मतलब 12 माइनस, है ना, A5B7, तो यहाँ पे 12 माइनस r इज इक्वल टू 5, r का वैल्यू 7 हो गया, तो यहाँ पे B7 इसमें भी आ जाएगा। r का वैल्यू 7 हम लोग पुट कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट निकलेगा NC7 एंड माइनस 2 रेज टू द पावर 7, ये कोफिशिएंट हो गया। So coefficient of A5B7 is equal to this. So this is minus of n is basically 12. So minus of 12 factorial
by 7 factorial 5 factorial into 2 raised to the power 7 128 हो गया. So this is 12 11 10 9 8 7 factorial तो कट ही गया. 5 4 3 2 1 into 128. तो 5 2s are 10 ये कैंसिल हो गया और 4 3s are 12 कैंसिल हो गया. So this is 72 into 11 into 128. 10136 minus 10136. Clear है बच्चों? Yes, sir. सो ऑड पावर है तो -128 नहीं होना चाहिए. वही तो माइनस पहले ही बाहर ले लिया था मैंने. अच्छा, यहाँ पे मैंने बाहर ले लिया. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें कह रहा है राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन. जनरल टर्म मतलब टी आर प्लस 1 बोल रहा है. टी आर प्लस 1 इज 6CR NCR and x square raised to the power 6 minus r into minus y raised to the power r. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6CR x raised to the power 12 minus 2r माइनस का भी पता नहीं, minus y raised to the power r. तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं -1 raised to the power r 6CR x raised to the power 12 minus 2r into y raised to the power. फोर्थ वाले में करेंगे जनरल टर्म TR plus 1 is equal to 12CR x square raised to the power 12 minus r into minus of yx raised to the power r. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे. सो वी हैव -1 raised to the power r 12CR x raised to the power 24 minus 2r और यहाँ पे ठीक है, और ये x raised to the power r है तो प्लस ऑफ r हो गया एंड दिस इज y raised to the power r. So this is same as -1 raised to the power r 12CR x raised to the power 24 minus r y raised to the power r. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है find the fourth term in the expansion of x minus 2y raised to the power 12. So T4 is equal to 12C3, right? TR plus 1 में TNCR होता था, तो फोर्थ है 12C3 x raised to the power 12 minus 3 into minus 2y raised to the power 3. So this is 12 factorial by 9 factorial 3 factorial x raised to the power 9 into minus of 8y cube. माइनस साइन बाहर ले लेंगे. 12 11
10, 9 फैक्टोरियल से आगे कट गया ये, और 3 into 2 to 1 into x9 y cube. So 6 से ये कैंसिल 2 times. So minus 220 x raised to the power 9 y raised to the power 3. एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? -8 था एक उसमें। हाँ 8 भी तो था, 220 into 8 करना पड़ेगा, 1760 हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, हाँ क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यहाँ पे 8 हम लोग भूल गए थे इसमें। लिख लिया? Yes, sir. 6th वाला कह रहा है find the 13th term in the expansion of this. So that means T13 is NC, means 18C12 into 9x raised to the power 18 minus 12 into minus 1 by 3 root x raised to the power 12. So this is 18 factorial, 6 factorial, 12 factorial into 9x raised to the power 6 minus 1 by 3 root x raised to the power 12. So this is 18 into 17 into 16, 15, 14, 13, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9 raised to the power 6, x raised to the power 6 into 1 by 3 raised to the power 12, right, into x raised to the power 6. अब देखो 3 raised to the power 12 करोगे तो this is same as 9 raised to the power 6, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, x to the power 6 x to the power 6 से कैंसिल हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे ये 6 3s are 18 we can cancel, and we have 5 3 times and 4 4 times, या 4 2s are 8 और ये 2 times हो गए. So we have 17 into 6 into 14 into 13. 18564. Clear है? Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Find the middle terms in the expansion of 3 minus x cube raised by 6 raised to the power 7.
तो ये क्या है, n इज इक्वल टू 7, ऑड है, राइट। तो जब n ऑड होता है तो हम लोगों ने देखा है कि n प्लस वन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n प्लस वन, तो वो इवन हो जाएगा। तो उस केस में उसका जो मिडिल टर्म होगा दैट विल बी n बाई टू प्लस वन एथ टर्म। सो मिडिल टर्म इज n बाई टू प्लस वन एथ टर्म व्हेन n इज ऑड, सॉरी व्हेन यहाँ पे n इज ऑड तो इसको 7 सॉरी इवन हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 8 इवन हो जाएगा। तो उस केस में हमारा n प्लस वन बाई टू एथ टर्म और n प्लस वन बाई टू प्लस वन एथ टर्म, ये दो मिडिल टर्म्स होंगे। सो सिंस n is equal to 7 is odd, hence n plus 1, that is 7 plus 1 is 8, is even. So middle terms are 8 by 2th term and 8 by 2 plus 1th term. So this is 4th term and 5th term, दो middle term. 4th term T4 निकालेंगे, so this is 7C3, 3 raised to the power 7 minus 3 into minus x cube by 6 raised to the power 3. So which is equal to 7 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 3 raised to the power 4 into, ये माइनस साइन बाहर कर लेते हैं, x to the power 3 into 3 is 9 divided by 6 cube, that is 216, right. So इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, so we'll get minus of 76532 81 into x raised to the power 9 by 216. So this is 35 into 81 by 216 into x to the power 9. So we have 27 से करेंगे 260. So ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 35 3 10 105 by 8x raised to the power 9. माइनस साइन हम लोग इसमें भूल गए हैं. ओके, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एट्थ वाला अगर हम करें, एट्थ हमारा कह रहा है मिडिल टर्म, यहाँ 10 जो है, सिंस n इज इक्वल टू 10 इज इवन, n प्लस 1 इज इक्वल टू 11 इज ऑड, सो मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू, ये बिकॉज मिडिल टर्म, अब इसमें एक ही मिडिल टर्म होगा, दैट इज n by 2 plus 1th term. So this is 10 by 2, 5 plus 1, 6th term. So T6 is equal to NC5, that is 10C5 x by 3 raised to the power 10 minus 5 into 9y raised to the power 5. 10 factorial, 5 factorial, 5 factorial into x to the power 5, 243. Right.
and this is 9 raised to the power 5 into y5. So ये 243 हो जाएगा इधर, and this is equal to 109876 divided by 54321 into x to the power 5 243 y5. So 5 2 10. So 42 into 6 into 243 x5 y5. Okay. So we have 42 into 6 into 243. 61236. x5 y5. पिछले क्वेश्चन में हमने एक ही मिडिल टर्म निकाला था, दो मिडिल टर्म निकलेंगे, वो तुम निकाल लेना, ठीक है ना? हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया? Yes, sir. Ninth question कह रहा है, in the expansion of 1 plus a raised to the power n plus n, prove that coefficient of am and an are equal. So पहले तो जनरल टर्म इसका निकालो, तो ये हो जाएगा m plus n c r 1 raised to the power m plus n minus r a raised to the power r. इसको हम लोग लिख सकते हैं m plus n c r a raised to the power r. So prove that coefficients of a to the power m and a to the power n are equal. मतलब कि t m plus 1 a to the power m का coefficient क्या है हमारा? यहाँ पे a to the power m होगा तो यहाँ पे ये होगा, means m plus n cm है ना, coefficient of a to the power m is equal to this. क्योंकि r पे यहाँ पे r है तो a to the power m होगा तो यहाँ नीचे m होगा, राइट? तो coefficient of this is m plus n cm. इसको क्या लिख सकते हैं? m plus n factorial divided by m factorial into n factorial. उसी तरह coefficient of a to the power n लिखोगे m plus n cn हो जाएगा. This is m plus n factorial divided by n factorial into m factorial. अब ये दोनों सेम है, ठीक है? Hence proved. ठीक है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. The coefficient of the r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of this is 1:3:5. Find n and r. ये तो अभी तुरंत हम लोगों ने किया था, राइट? उसी से करना है. मतलब coefficient of r minus 1th term tr minus 1 by tr, राइट? इसका जो coefficient होगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं. So this is coefficient of this and coefficient of this. So ये क्या हो जाएगा? NC
r-2 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय NC(r-1) इज 1/3। ठीक है, NC, अब हम लोगों ने देखा था NCR/NCR-1 फॉर्मूला देखा था ना अभी, क्या लिखा था फॉर्मूला हमने, देख के बताओ फॉर्मूला। याद है फॉर्मूला? NCR upon NCR minus 1 is equal to N minus R plus 1 upon R. NCR/NCR-1, सो इसका उल्टा बेसिकली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मतलब R-1 डिवाइडेड बाय N-R+2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3R-3 इज इक्वल टू N-R+2, तो ये हो जाएगा हमारा N-4R+5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा हम लोग करते हैं rth एंड r+1th टर्म, तो दिस इज NCR/NCR-1, राइट। सॉरी, उल्टा लिख रहे हैं, NCR-1/NCR is equal to 3/5. So NCR-1/NCR will be R/N-R+1 is 3/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5R is equal to 3N minus 3R+3. So this will be 3N minus 8R+3 is equal to 0. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को सॉल्व करना है, इसको आप क्या कीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2N minus 8R+10 is equal to 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, सो N minus 7 is 0 और N is equal to 7 हो गया। N का वैल्यू 7 हो गया, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सो लेट्स से पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 7 + 5 12/4, R का वैल्यू 3 हो गया, तो N 7 और R का वैल्यू 3 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes. Prove that the coefficient of x to the power n in expansion of 1 plus x raised to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x raised to the power 2n minus 1. तो हमें ये प्रूव करना है कि coefficient of x to the power n in 1 plus x raised to the power 2n, तो इसमें जो जनरल टर्म होगा वो क्या है, 2NCR TR+1 अगर लिखेंगे, 2NCR x raised to the power r, तो x raised to the power n का coefficient क्या हो जाएगा, 2NCN हो जाएगा। So coefficient of x to the power n, coefficient of x to the power n is equal to 2NCN, ठीक। और दूसरे वाले में, इसमें coefficient, इसका जो जनरल टर्म होगा TR+1, so this is 2N minus 1 CR into x raised to the power 2N x raised to the power r, तो अब इसमें अगर होगा तो दिस इज 2N minus 1 CN हो जाएगा, coefficient of x to the power n। So अब हमें ये प्रूव करना है कि is twice the coefficient of x to the power n in this। Okay, so this is
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n minus 1 factorial by n factorial into 2n minus 1 minus n factorial. So this is equal to, इसको लिख सकते हैं 2n factorial by n factorial n factorial, right? So this is, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n minus 1 factorial by n factorial into n minus 1 factorial, right? तो इसको क्या करो, 2n से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, और उसके बाद n से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे. सो 2n से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन जाएगा 2n फैक्टोरियल इंटू n डिवाइडेड बाय, इसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल और 2n. ठीक है, तो अब देखो n फैक्टोरियल, अब ये जो चीज है, ये पूरी चीज जो है, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n हियर, राइट? ये n और ये n कैंसिल हो गया. सो दिस इज, इसका जो कोएफिशिएंट है, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, क्योंकि इसका हाफ है ये, 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल into 1/2, right? So this is what coefficient of xn in 1 plus x, coefficient of xn in 1 plus x raised to the power 2n minus 1 is equal to half the coefficient of x to the power n in 1 plus x raised to the power 2n. क्लियर है? ये प्रूफ करना था. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. एक ही बच्चा लिखता है क्या? बाकी बच्चा नहीं लिख रहा है? लिख लिया सबने? हाँ सर लिखे. बोलो, एनर्जी कम थोड़ा ना हो जाएगा बोलने से, कम हो जाता है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लिया क्या? Find the positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to the power n is 6. So tr plus 1 is equal to mcr x raised to the power r. So coefficient of x square. So coefficient of x square will be equal to mc2. This is equal to 6. M factorial, m minus 2 factorial is equal to 6. M into m minus 1 divided by 2 is 6. M square minus m is equal to 12. M square minus m minus 12 is 0. तो इससे आ जाएगा m square minus 4m plus of 3m minus 12 is 0. So m into m minus 4 plus 3 into m minus 4 is 0. So this is m plus 3 into m minus 4 is 0. So m is equal to minus 3 और m is equal to 4. Minus 3 हटा देना है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है. m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. आगे सबको समझ? Yes, sir. चलो we'll stop here.